संजू सुबह से अपनी माँ शारदा को गांव में मेला देखने जाने की जिद कर रहा था। शारदा का पति शराबी था, इसलिए वो घर में पैसे नहीं देता था। इसी कारण शारदा गांव के बड़े सेठों के खेत पर काम करके अपना गुजर बसर करती थी। माँ, मेला देखने चलो ना, मेरे सारे दोस्त मेला देखने गए हैं, मुझे भी मेला देखने जाना है। आज दोपहर में पक्का चलूंगी। बस मुझे थोड़ी सा मजदूरी का काम करना है, वहाँ से थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? फिर हम मेला देखने जरूर जाएंगे। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम काम से जल्दी आ जाना। संजू शारदा का इंतजार कर रहा था। शारदा थोड़ा मजदूरी का काम करके घर लौट आई। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो खुश थी कि वो संजू को मेला दिखाने ले जाने वाली है। तभी उसका पति सुनील आ जाता है। कहाँ जा रही है तो इस समय? ला ये पैसे इधर दे, इधर ला। अरे ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं संजू को मेला दिखाने ले जा रही हूँ। जब देखो फिजूल खर्चे करती रहती है, कोई मेला देखने नहीं जाएगा। सुनील वो पैसे छीन कर घर से बाहर चला जाता है। संजू, मेरे बच्चे चुप हो जा, कल मैं और पैसे कमा कर लाऊंगी, फिर मैं तुझे मेला दिखाने जरूर ले जाऊंगी। संजू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है आज उस पेड़ से एक बैल बंधा है। बैल की आंखों में आंसू थे, ऐसा लग रहा था कि बैल भी रो रहा है। संजू ने जब उस बैल से रोने का कारण पूछा तो बैल इंसानों की भाषा में बात करने लगा। अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? मेरे पास तो मेला देखने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ, पर तुम्हारी रोने की क्या वजह है? क्योंकि मेरा मालिक मुझे किसी और को बेच रहा है। अगर मुझे कोई खरीद कर ले गया तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे मालिक से तुम्हें छुड़ा लूंगा, अपने मालिक को आने दो। कुछ देर बाद बैल का मालिक वहां आता है और जैसे ही वो उसकी रस्सी खोलने लगता है, संजू उससे विनती करता है। आप इस बैल को किसी को मत दो, आपको पता है ये बीमार है, अगर आप किसी अनजान को ये बैल दोगे तो वो इसे मार देंगे, इसका इलाज नहीं करवाएंगे, आप इसे मुझे दे दो। तेरा दिमाग खराब है? मैं मुफ्त में क्यों दूं? तुझे मैं बेच रहा हूं इसे। ठीक है, तो आप बस एक दिन रुक जाओ, मुझे पैसे इकट्ठे करने दो, मैं इस बैल को खरीद लूंगा। अरे पागल समझा है क्या? तू छोटा सा बच्चा इतने रुपए कहां से लाएगा? तुझे पता भी है ये बैल कितना महंगा बिकेगा। बस मुझे थोड़ी देर का समय दो, मैं आधे घंटे में ले आऊंगा। ठीक है, तो इसके पास बैठ जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बैल का मालिक कुछ देर के लिए अपने घर चला जाता है। संजू परेशान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। तभी बैल उससे बोलता है। संजू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूँ जहाँ धन से भरा हुआ एक कलश दबा हुआ है। तुम उसमें से थोड़ा धन मेरे मालिक को देकर मुझे खरीद लेना, और बाकी का धन तुम्हारे काम आ जाएगा, जिससे तुम मेला भी देख सकते हो और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं चाहता तो मालिक को भी उस छिपे धन के बारे में बता सकता था, पर मालिक ने मेरी कभी भी कोई परवाह नहीं की। हमेशा मुझे गरीबी में पाला, मुझे भूखा रखा। स्वार्थी इंसान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, इसलिए तुम जल्दी से वो धन ले आओ। ठीक है दोस्त, तुम मुझे बता दो कि वो धन से भरा कलश कहाँ है? वो धन से भरा कलश कहीं और नहीं, इसी पीपल के पेड़ में है। पीपल के पेड़ के उस खोखल में हाथ डालो, वहां पर तुम्हें एक कलश मिलेगा। जल्दी करो संजू। हाँ, मैं अभी देखता हूँ। संजू पीपल के पेड़ के तने में बने एक खोखले में हाथ डालता है तो उसे धन से भरा हुआ एक कलश मिलता है। बैल के कहे अनुसार संजू उसमें से थोड़ा धन अलग करके कलश को वापस उसी खोखले में रख देता है। इतनी देर में मालिक आ जाता है। बैल का मालिक लालची था, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो धन कहाँ से आया। वो तो बस संजू को अपना बैल देकर वो धन ले लेता है। बैल का मालिक वहां से चला जाता है। चलो दोस्त, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ संजू, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम बाकी का बचा हुआ धन भी वहां से निकाल लो। बैल के कहे अनुसार संजू ने उस कलश को उठा लिया और वो बैल को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ, ये देखो, मेरे दोस्त ने हमारे लिए कितना सारा धन दिया है, अब हम मेला देखने जरूर जाएंगे और दोस्त भी हमारे साथ चलेगा। क्यों दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अरे तुम तो इंसानी भाषा बोलते हो। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ इंसानों की भाषा बोलता हूँ जो मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं। बाकी सबके लिए तो मैं एक आम जानवर हूँ।
जो चुपचाप रहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता। इतनी देर में संजू का पिता भी आ जाता है। सुनो जी, आज संजू के इस दोस्त बैल की वजह से हमारे पास देखो धन दौलत की कोई कमी नहीं है। अब तुम खुद का काम शुरू कर सकते हो। मेरी बात मानो, शराब नाम के इस जहर को छोड़ दो। ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। शारदा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस आदत से जल्दी छुटकारा पालूं। तुम ठीक कह रही हो। अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं काम करूंगा। संजू खुश था कि उसके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया था। उसके पिता ने शराब पीनी छोड़ दी और गांव में ही अपनी जमीन खरीदकर खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया। बैल भी बहुत खुश था क्योंकि उसे भी संजू के परिवार में बहुत प्यार मिला और धीरे धीरे उस बैल की तबीयत में बहुत सुधार हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद, माँ बापू चलो ना, कब से मैं और दोस्त मेला देखने के लिए तैयार खड़े हैं। आ रही हूँ संजू बेटा, जरा रुको, तुम्हारे बापू घर को ताला लगा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। संजू खुशी खुशी अपने माता पिता और अपने दोस्त बैल के साथ मेला देखने जाता है। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर शारदा और सुनील बहुत खुश थे। बैल भी अपने दोस्त का साथ पाकर खूब मजे में झूम झूम कर मेले का आनंद उठा रहा था। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है। देख बुढ़िया,
तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है। गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है।